Good morning, students. Show that the given matrix A is a symmetric matrix. हमने शो करना है कि जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो सिमेट्रिक है। आपको सिमेट्रिक के बारे में तो मालूम ही है। अगर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे, ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमने इसको यहाँ नोट कर लिया और इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब कि R1 चेंज इंटू C1, R2 चेंज इंटू C2 एंड R3 चेंज इंटू C3। ट्रांसपोज करने पे जो नई मैट्रिक्स आई है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डैश से। अगर ए डैश इज इक्वल टू ए आ रही है तो इसका मतलब ए इज सिमेट्रिक है। और अगर आपने इसका यू सिमेट्रिक करना है तो आप ए का ट्रांसपोज करिए और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए के इक्वल आ रही है, माइनस कॉमन लेने के बाद तो दोबारा से ए के इक्वल हो रही है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। आप किसी भी शो डेट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई डेट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको ए का ट्रांसपोज करके ए में प्लस करके चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ए माइनस ए डैश इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है। ए प्लस ए डैश करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ए माइनस ए डैश ट्रांसपोज करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। Show that every square matrix can be expressed as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपने पहले भी कैलकुलेट करी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और स्क्यू सिमेट्रिक 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैंने साइड में फार्मूला लिख दिया है। आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज करके 2 से डिवाइड करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करके फिर 2 से डिवाइड करना है और इनको प्लस करने पे दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमें दी हुई है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं तो इसको आप अच्छे से करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, ये चारों पार्ट आपने करने हैं, रिजल्ट वही आएगा जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ए प्लस ए दे रखा है आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ए 2/2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पे 2/2 की बनेगी। यहाँ पे आपने अल्फा की वैल्यू बतानी है, अल्फा कितनी डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी एंगल में। आपने ए को नोट कर लिया, ए ट्रांसपोज को नोट कर लिया, दोनों को प्लस कर दीजिए और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर दीजिए। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू जो भी निकलेगी वो आपका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इनके अच्छे से रिवीजन करिए। हैव ए गुड डे।